नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 26 जनवरी 2023। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि पंचमी है और आज वार है गुरुवार। उदयात तिथि के अनुसार आज बसंत पंचमी का त्योहार है और सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग आज के इस सरस्वती पूजन दिवस, रतिका महोत्सव दिवस को और भी ज्यादा शुभ बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम को 6:57 तक रहेगा। उसके बाद में रेवती नक्षत्र आ जाएगा। योग शिव है, दोपहर 3:28 तक आगे सिद्ध योग है। पूजा पाठ के लिए, जप तप के लिए, आध्यात्मिक जीवन वालों के लिए, योग वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। इसका सदुपयोग कीजिए। करण बालव है सुबह 10:31 तक, आगे कौलव करण रहेगा रात्रि 9:45 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:12 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:55 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से दोपहर 12:55 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये है सुबह 10:46, 11:29, फिर दोपहर 3:03, फिर दोपहर 3:46। सूझबूझ से इन चारों दुष्ट मुहूर्त को आप टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है तो इसका छोटा सा परिहार करके करें। परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा आप दही जीरा खा लें और 5 कदम पीछे चलें। और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम का या अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशा शूल की तरफ यात्रा कर रहा हूं, मेरी यात्रा को मंगल में शुभ और सुरक्षित करें। आप ऐसा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सुंदर रहती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है दोपहर 12:33 से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:34 से शाम 7:34 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे, बाकी दिन की अपेक्षा इसमें सफलता के प्रतिशत ज्यादा रहेंगे। तो अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इन दोनों कालखंड को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। दर्शकों, आज की चंद्र राशि मीन है, जिससे आज सभी 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन धैर्य से काम लेने पर वो स्थिति सुलझ भी जाएगी। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है आज, और उन्हें कहीं बाहर जाने देने से रोकना है। कहीं बाहर जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, तो इन चीजों का ध्यान रखें। ऐसे ही वृष राशि वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ फील करेंगे, यानी कोई अवसाद रह सकता है, टेंशन हो सकता है, किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी, घर की कोई पुरानी बात को लेकर क्लेश हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप धैर्य बनाए रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसे ही मिथुन राशि वाले दोस्तों की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप उसे व्यक्त नहीं करेंगे, हृदय में छुपा के रखेंगे शूल की तरह। छात्रों को आज के दिन ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्क राशि वाले जॉब को लेकर टेंशन रहेगी और आप अपनी जॉब में कुछ नए विकल्प के बारे में भी सोचेंगे। कहीं ना कहीं सोचेंगे कहीं स्विच कर लें, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मानसिक रूप से हालांकि आज तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। ऐसे सिंह राशि वाले किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान हो सकता है। छात्रों को आज के दिन अपने सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे ही कन्या राशि वाले कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो आज आपको कहीं से अच्छे जॉब के ऑफर आ सकते हैं। ऐसे में सोच समझकर सूझबूझ से सारे विकल्पों को देखते हुए निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें। ऐसे ही तुला राशि वाले दोपहर के समय सिरदर्द की शिकायत रह सकती है। परिवार में किसी के साथ अनबन होगी, लेकिन वो जल्दी ही सुलझ भी जाएगी। ऐसे वृश्चिक राशि वाले किसी जीवन साथी की अगर तलाश में है तो आज आपकी किसी न किसी से बात शुरू हो सकती है, लेकिन आप जल्दबाजी करने से बचें। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, पूरा लाभ उठाएं। धनु राशि वाले पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो आज उसमें थोड़ा घाटा हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं तो हो सकता है नीचे आ जाए। समझदारी से निर्णय लें और इसको लाभ में बदला जा सकता है, सूझबूझ से निर्णय लेंगे तो। ऐसे ही मकर राशि वाले घर में किसी बात को लेकर कलेश हो सकता है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनेंगे और सूझबूझ के साथ कुछ काम करेंगे तो समस्या टल जाएगी। मन में किसी बात को लेकर शंका का माहौल बना रहेगा आज पूरा दिन। ऐसे ही कुंभ राशि वाले पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, कुछ नया करने का विचार ज्यादा आएगा। सभी के साथ मेल जोल आपका ज्यादा बढ़ेगा, वहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बन सकता है।
इसी तरीके से मीन राशि वाले किसी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। सीनियर्स जो गार्जियंस है उनका मार्गदर्शन मिलेगा और अध्यापक भी आपसे खुश रहेंगे। तो छात्र छात्राओं के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे, गलत समय पर, टालने योग्य समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। इस तरीके से सूझबूझ से पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो दर्शकों, अब करते हैं ज्ञान चर्चा आज के दिन की। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान करते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, हमारे नीति शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर तथ्य है जो कुछ इस प्रकार है कि जरा रूपम हरति धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम सूया क्रोधे श्रियम शीलम अनार्य सेवा ह्रियम कामे सर्वमेवाभिमान है। छोटी बात लेकिन कितना गहन अर्थ है कि वृद्धावस्था से रूप का हरण होता है। जब बुढ़ापा आता, वृद्धावस्था आती तो सारा रूप सौंदर्य जो है वो ढल जाता है। आशा और तृष्णा से धैर्य का हरण होता है। आपका जो धैर्य है, आपका संतोष है, उसको आपकी आशाएं यानी आपके एक्सपेक्टेशंस और तृष्णाएं, आपकी लस्ट उसको हर लेती है। ऐसे ही मृत्यु से प्राणों का हरण हो जाता है। ऐसे ही मत्सर ईर्ष्या से धर्माचरण का, आप कितना ही धर्म का आचरण करें, आपके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या है तो वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही क्रोध से संपत्ति का नाश होता है। क्रोधी व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि वो अपनी संपत्ति में सबसे बड़ी संपत्ति अपनी हेल्थ, तो उसको खो देता है। तथा दुष्टों की सेवा से शील का नाश होता है। तो दुष्टों की सेवा का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपका संगति कैसी है। आपकी संगति खराब, दुष्ट लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका शील खत्म हो जाएगा। ऐसे ही काम वासना से लज्जा का नाश होता है और अभिमान से सभी गुणों का अंत हो जाता है। अभिमान सबसे बड़ा दुर्गुण है जो आपके सारे गुण, आपकी सारी क्वालिटीज को खा जाता है। आप कितने अच्छे हो लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है, घमंड, अभिमान है, लोग आपसे दूर भागेंगे और आपके सारे गुण छुप जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही स्पीड से अपनी सारी अड़चनों को हटाते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज दोपहर 1:35 से 2:15 के बीच, 1:35 से 2:15 के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, केसर और चंदन के इत्र से शिव जी का अभिषेक करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ वहीं बैठ के करें और फिर शाम को किसी गौशाला में या साधु संतों के आश्रम में भोजन वितरित करवाएं। तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से युक्त रहेगा और आपको बहुत ही असीम आनंद प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है तो सुबह 7:15 बजे केसर मिले कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दें और फिर भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें। मंदिर में बैठकर 3 माला का जाप इस मंत्र का शुरू कर दें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है और छात्र छात्राओं के लिए अमोघ काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। 3 माला इसका कीजिए, चमत्कार देखिए। और उसके बाद में जब आप ये मंत्र का जाप कर लें तो घर आकर एक कोरी रोटी, यानी ऐसी रोटी जिस पे घी ना लगाओ, उस पे शहद लगा दीजिए और 8 से 8:30 बजे के बीच में गौ माता को इसको खिला दीजिए। फिर देखिए आपकी सफलता के आसार कितनी स्पीड से बढ़ जाते हैं। ऐसे दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें भी कार्यालय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो सुबह 9:30 बजे से पहले तुलसी जी को जल चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती करके उन्हें दिखाकर मानसिक रूप से उनसे अनुमति लेकर 21 बीज ले लें। तुलसा जी के 21 बीज उनसे ले लें, एक पीले रंग के कपड़े में उसे लपेट लें और फिर भगवान श्री राम के सामने उन्हें रखकर 5 माला इस मंत्र की जाप करें। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। और फिर उन्हें ले जाकर अपनी डेस्क में रख दें। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, पदोन्नति होगी और कोई समस्या आ रही हो, समस्या शांत हो जाएगी। ऐसे जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, वो इस दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में एक पीली कौड़ी ले लें, केले की जड़ का एक टुकड़ा ले लें, पीले कपड़े या तांबे के ताबीज में इन्हें डालकर गले में पहन लें और नित्य एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की जपना शुरू कर दें। 1.5 से 2.5 महीने के भीतर भीतर सुयोग्य रिश्ता मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक आनंद जैन जी की। ये मालपुरा टॉक से हैं। 9 अक्टूबर 1968 का जन्म है। 8:59 सुबह के। स्वास्थ्य समस्याएं इनकी प्रश्न है। तो आनंद जी, आपके सूर्य केतु 12वें भाव में है, जो आपको अर्थराइटिस, बदन दर्द की समस्याएं दे रहे हैं। साथ साथ आंखों की परेशानी भी आपको होगी। अपनी ब्लड शुगर पर कंट्रोल कीजिए। यही डायबिटीज आपकी आंखों से संबंधित बहुत बड़ी पीड़ा आने वाले समय में भविष्य में दे सकती है। नित्य आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और हो सके तो सूर्य नमस्कार सीख लीजिए और नित्य आप किया कीजिए। आपके अपेंडिक्स या हर्निया की समस्या या तो हो चुकी है या भविष्य में होनी है, क्योंकि पेट के दाहिने हिस्से ऑपरेशन या फिर टांके आने के योग भी बन रहे हैं। इन सब समस्याओं से बचने के लिए या इन समस्याओं को न्यून कम करने के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का आप जाप कीजिए। बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को पूरी तरीके से सही विधि और सटीक समय पर करके आप लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्यमय हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, हमें क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, किन चीजों को हमें करना चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारी पूरी न्यूज 18 की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की तारीख है 26 जनवरी 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है यानी कि 26 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8, जो कि शनि का अंक होता है। और दोस्तों, कौन सा रहेगा आपका मूलांक, क्योंकि हम तो 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लिए ही रीडिंग मांगते हैं, तो 1 से लेकर 9 मूलांक तक में से कौन सा मूलांक आपका रहने वाला है, उसका एक आपको उदाहरण देती हूं कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 होगा आपका मूलांक। और आइए बिना देर के अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 26 जनवरी 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है और इसके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए ऑरेकल कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो ये मान के चलिए कि आप जिस भी विषय पर काम कर रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी फील्ड से हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि उस विषय के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जुटा लेना चाहिए। विशेष तौर पर विद्यार्थीगण अपनी पढ़ाई पर एक्स्ट्रा फोकस आपको करना है अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस भी विषय पर आप काम करें, फिर चाहे आप प्रोफेशनल हो या फिर आप जो है हाउस मेकर हो, आपको बहुत सोच समझकर अपना कोई भी काम करना है। जो भी कोई आप आज काम करेंगे, अगर आप किसी महत्वपूर्ण कागजात पे साइन करेंगे या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे पहले आपको जो है उसके बारे में और जानकारियां जुटा लेना चाहिए। तो आज का दिन कोई भी बहुत बड़ा काम करने का नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा शांत रह के अपने कार्य को रीचेक करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें एंजल्स एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 जनवरी 2023 के लिए।
और हमसे कहा जा रहा है, पीस कीपर का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है कि वो सही होते हुए भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपके साथ इस प्रकार की कोई परिस्थिति बन सकती है, लेकिन परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको उलझना नहीं है, आपको कहीं पर भी जरूरत नहीं है अपने आप को सही साबित करने की। जो सत्य होता है वो एक ना एक दिन लोगों के सामने आता ही आता है। कोई व्यक्ति कितना ही झूठ बोल दे, कोई व्यक्ति कितना ही जो है लीपा पोती कर दे, लेकिन वास्तविकता तो एक दिन लोगों के समक्ष आती है। तो आपको आज परिस्थिति से डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको परिस्थिति से बिल्कुल डिटैच रहना है और आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है, ना कि लोगों को साबित करने में या प्रूफ करने में। कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब चीजें करने की। और साथ ही साथ खुद के लिए भी आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ सही हूं, मैं कहाँ गलत हूं। हाँ, आप एक स्वाभाविक तौर पर आत्मविश्लेषण करें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर अटक जाना और उससे आगे नहीं बढ़ पाना, ये आज आपकी सबसे बड़ी कमी रहने वाली है। तो आपको आज क्या करना है, अपने आप को विरक्त रखना है हर उस परिस्थिति से जो कहीं ना कहीं आपकी आगे की ग्रोथ में बाधक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 जनवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 3 के लिए अर्थ गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज जो है कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, या पिछले कुछ दिनों से जिस आप ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए आप जो ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके कार्यों में, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक अहंकार का भाव भी जो है वो भीतर आ सकता है, या आ जाता है, या आया ही होगा। तभी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपनी ग्राउंडिंग पर भी फोकस करना है। कोई परिंदा कितना ही ऊपर आकाश में उड़े, लेकिन वो उतरता तो जमीन पर ही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जमीन से हमें मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हमें उतना ही ज्यादा भीतर से शांत होने की जरूरत है जितना आगे हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो एप्रिसिएशन मिल रहा है हमें उस एप्रिसिएशन में बहना नहीं है, बल्कि अपना फोकस अपने काम पर करना है। तो नो डाउट आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन साथ ही साथ ग्राउंडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कभी कभी दोस्तों, ये एक अनुभव है हमारा कि जब भी कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्य कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं, उसके कार्यों को। तो जरूरी नहीं कि सभी के भीतर जो भावना हो वो इतनी ही सकारात्मक हो या अच्छी थॉट हो। तो कुछ लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो नकारात्मक भी होती हैं, जेलसी वाली भी होती हैं। तो ऐसे में आभा मंडल जो है वो दूषित हो जाता है। तो बहुत आवश्यक है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करना। मैंने आपको बताया है कि नंगे पैर आपको जमीन पे खड़ा होना है, पहले भी आपको कई बार मैं ये टेक्निक बता चुकी हूं। और ऐसा इंटेंट करना है कि जिस प्रकार एक सफेद रंग का प्रकाश आपके भीतर से आ रहा है और धीरे धीरे आपको पूरी तरह से शुद्ध कर रहा है, और सारी नेगेटिविटी जो है धरती के अंदर समाहित हो जा रही है। तो धरती माँ से आप प्रार्थना करेंगे कि सारी नकारात्मकता को आप अपने भीतर समाहित करें और उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 जनवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है हार्ट गार्डन का कार्ड है, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको प्रेम और करुणा से भरे रहना है। आज आप बहुत ज्यादा लवेबल महसूस कर सकते हैं। आज के दिन यदि आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, या आप जिनसे प्रेम करते हैं आज आप अपने मन की बात उनके समक्ष रख सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आज आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। इसके अलावा आज के दिन आपकी जो ऊर्जा है वो आपके हृदय चक्र पे वास करेगी, तो आप हर कार्य में बहुत ज्यादा प्रेम का अनुभव करने वाले हैं। आपके इससे जो सभी कार्य हैं, जो भी कोई अगर पेंडिंग कार्य होगा तो वो लोगों की सहायता से, आपके व्यवहार को देखते हुए लोगों की सहायता से आज आपके कार्य जो है वो बनने लगेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं आज 26 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको अपनी एनर्जी पे, अपने निर्णय पे, अपने कार्यों में अडिग रहना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपके आलोचक कहीं ना कहीं आपको
परास्त करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको आज डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो एनर्जेटिक, जो आपकी एक एनर्जी है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, आज आपको उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखकर और अपने विषय को आपको बहुत ही ज्यादा एक कमांड के साथ आज आपको एज ए लीडर अपने भीतर वो लीडरशिप की क्वालिटी जो है आपकी, उसको आज जागृत करना है और खड़े रहना है, अडिग रहना है अपने निर्णय पर। अगर आपने जो है आज आप जरा सा भी जो है डाउन आपने फील किया तो वो आपको परास्त कर ले जाएंगे। तो आज आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस, आज आपकी बहादुरी और आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। तो आपको कहा जा रहा है कि हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं तो आप उस एनर्जी का अनुभव अपने भीतर करेंगे, जो कहीं ना कहीं अगर आप लैक कर रहे हैं तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो व्यापारी गण जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो बहुत अच्छा चलने वाला है। साथ ही साथ जिनका कपड़े का व्यापार है या अगर आप जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करते हैं तो वो कार्य आपका बहुत अच्छा होगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आज के दिन आपको ना तो किसी को उधार देना है, ना किसी से आज आपको उधार लेना है। आपको पैसे के लेन देन में आज के दिन सावधानी बरतने की थोड़ी आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमें एंजल एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं 26 जनवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी पूरी टीम को एज अ लीडर लेके चलना होगा। आपको जो है जो भी कार्य आपके पेंडिंग है उनको कंप्लीट करने पर आज आपका फोकस होना चाहिए। और आपको हर चीज में चार्ज, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज आपकी पदोन्नति भी आपको मिल सकती है, आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है अपने कार्य में जहां पर कि आपका टैलेंट देखेंगे, देखेंगे कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उस चीज को अच्छे से निभाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। कहीं ना कहीं मूलांक 8 के जो जातक है, जिनके जो अटके हुए काम थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो अगर आपके घर में छोटी सी बच्ची है, कन्या है, तो उसके चरण स्पर्श करें और माता जी के अपने चरण स्पर्श अवश्य करें किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पे जाने से पहले। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें आज क्या गाइड किया जा रहा है 26 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। देखिए फिर से कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपकी जो हाई एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे जो आपके अटके हुए काम थे उनको आगे बढ़ा रही हैं, उनको आगे बना रही हैं। मातृत्व की जो भावना है, कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक फीमेल डिवाइन एनर्जी की सहायता से आज आपके जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि नंबर 9 जो है वो मंगल का अंक होता है, बहुत हाई एनर्जी का अंक है। नंबर 9 जो है वो नव दुर्गा का अंक है। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप माँ भगवती की उपासना करेंगे तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की।